हाँ तो स्टूडेंट्स, जो आज डिस्कस करने वाले हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड मैराथन क्लास में वो डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री में कैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल, लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे, केवल स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो क्या है, 40 आउट ऑफ 40, और उस टारगेट को पूरा कराएंगे हम। इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री को दो मैराथन क्लास में डिवाइड किया, क्योंकि जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से आएंगे। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री की दो मैराथन क्लास तैयार की हैं। अगर आपने इनके क्वेश्चन तैयार कर लिए और इस टाइप के आपने क्वेश्चन लगा लिए, तो ये मान लो कि आपका जो टारगेट है वो मैथ में क्या होने वाला है, बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो सिंपल में नहीं पूछा जाएगा, 1 मार्क में बिल्कुल नहीं आएगा, 100% 2 मार्क में आएगा, ठीक है। और हमको करने कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम अभी तक कराते हैं। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ही हमने रियल नंबर के क्वेश्चन कराए थे। ऐसे ही हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की जो मैराथन क्लास थी उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, अगर BC का D मिड पॉइंट है, देन द वैल्यू ऑफ cot x डिग्री अपॉन cot y डिग्री। तो ये कह रहा है कि cot x डिग्री अपॉन cot y डिग्री की वैल्यू क्या होगी अगर ये कोई ट्रायंगल है और ये D इसका मिड पॉइंट है। बस इतने ये कहा है और ये फिगर दे दी है कि ये कोई फिगर है ट्रायंगल ABC और D इसका क्या है, मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है कि ये किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, ठीक है। ये CD किसके इक्वल होगी, BD के इक्वल, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC देन द वैल्यू ऑफ cot x डिग्री अपॉन cot y डिग्री। अब ये देखना कि x डिग्री कहां पे है इस फिगर में, ये फिगर आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही मिलने वाली है एग्जाम में। देखना कि यहाँ पे x डिग्री है कहां पे, ये इतना एंगल जो है वो है x डिग्री, और ये कंप्लीट एंगल क्या है, y डिग्री। तो आपको सबसे पहले cot x डिग्री फाइंड आउट करना। तो मैं cot x डिग्री कौन से ट्रायंगल में करेंगे, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD में। तो ट्रायंगल ACD में, अगर ट्रायंगल ACD में आप cot x डिग्री लिखोगे तो cot होता क्या है, बेस अपॉन हाइट। तो इस ट्रायंगल में बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, AC जो इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि जो x एंगल बनना है, जो x डिग्री है वो ट्रायंगल किसमें, ACD में। तो इसलिए हम इस एंगल x के रेस्पेक्ट में जो cot x लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, AC, और इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो इसकी हाइट होगी क्या होगी, C और D। बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। इसे इक्वेशन मान लो फर्स्ट। इसी तरीका से इस एंगल y डिग्री के लिए जो यहां से यहां तक कंप्लीट एंगल बनना है, मतलब कहने का ये कि इन ट्रायंगल ABC में हमें अगर cot y लिखना है, अगर मुझे cot y डिग्री लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, cot ऑफ एंगल y डिग्री इज इक्वल टू बेस क्या होगा, सेम होगा, AC बेस सेम होगा, और हाइट क्या हो जाएगी, CB। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने की ये है, इसके मिड पॉइंट बोलने का मतलब क्या है कि मुझे ये बताओ कि कोई एक लाइन है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसको, इस बात को समझना, जो मेन कंसेप्ट है इसका यही है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये मान के चलो इसका कोई मिड पॉइंट है। इसका मतलब हुआ क्या कि इसको अगर ये 4 होने पर ये 2 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको क्या माना, मिड पॉइंट। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसका दोगुना कर दूं तो मुझे इस कंप्लीट इसकी लेंथ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। या मैं इसका दोगुना कर दूं तो मुझे फिर भी इसकी कंप्लीट लेंथ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट। अगर किसी भी आधे पार्ट को मैं दोगुना कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी, कंप्लीट। तो मैं कह सकता हूं अगर मैं CD का 2 टाइम्स कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, BC मिल जाएगी, कोई दिक्कत। अगर मैं इस CD का 2 टाइम्स कर दूं, अगर मान के चलो मैं CD को 2 टाइम्स कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, BC। CD का 2 टाइम्स किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं, BC के। यहां से यहां तक कोई दिक्कत, इस चीज को समझ लो।
अगर आपके समझ में आ गई हो, मैंने क्या करा कि डी इसके मिड पॉइंट होने की वजह से अगर मैं इस सी डी का दोगुना कर दूंगा तो ये किसके इक्वल रख सकता हूं, बीसी के, तो बीसी इक्वल टू 2CD। अब देखना इस यहां पर इस BC की वैल्यू, इस BC की वैल्यू मैं रख सकता हूं BC इक्वल टू 2CD रख सकता हूं, तो AC अपॉन BC किसके इक्वल रख सकता हूं 2CD। इसे इक्वेशन मान लेता हूं सेकंड। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल चीज है। अब मुझे फाइंड आउट करना है रेशो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है cot x डिग्री अपॉन cot y डिग्री। इसके लिए मैं करूंगा क्या कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करूंगा, क्योंकि cot x डिग्री अपॉन cot y डिग्री मिल जाएगी मुझे एक साइड में, ठीक है। अब जब इसको इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे तो एक चीज देखना कि इसका न्यूमरेटर AC है, इसका न्यूमरेटर AC है, दोनों कट जाएंगे और इसका ये डिनोमिनेटर ऊपर पहुंचेगा तो CD से CD कटेगा और मुझे ऊपर क्या मिलेगा 2, बिल्कुल 2 मिलेगा। तो मुझे जो cot x डिग्री अपॉन cot y डिग्री की जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलेगी 2। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करो और इसका आंसर सीधे ही आपको देखने को मिलेगा। आप एक बार अगर आपके ये ट्रिक समझ में नहीं आ रही है तो बेसिक आप लॉन्ग प्रोसेसर से कर सकते हो, इसको इससे डिवाइड करो तब आपको बिल्कुल जो आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा 2 पर क्लिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। तो इस टाइप का शानदार क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन ये पसंद आया और क्वेश्चन का जो ट्रिक है किस ट्रिक से हमें क्वेश्चन करना तो हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो तब तक के लिए। अब हम बात करेंगे ऐसे ही सेकंड अच्छे क्वेश्चन की, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है क्या, ये लिखा हुआ क्वेश्चन सेकंड, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x। अब ये भी एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, देखना इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे कैसे। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगी। ये कह रहा है कि इन चार में से एक सेलेक्ट करना है कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। अब आप करोगे कैसे, आपको इसको करने का जो सॉल्यूशन करना है वो कुछ इस तरीका से करना है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है sec थीटा माइनस tan थीटा की। तो आपको पता है, हम जानते हैं वी नो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि इसकी वैल्यू sec स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। यहां से अगर मैं फाइंड आउट करूं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 के इक्वल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब इधर देखो कि ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये sec थीटा प्लस tan थीटा ये मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, ये 1 गिवन है। अब यहाँ पे देखो इसने दे दिया है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू मैं x रख सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मुझे क्या मिलेगा 1/x, ठीक है। तो मतलब यही वैल्यू इसने फाइंड आउट करा है कि sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यू क्या होगी 1/x। इसमें ढूंढो और टिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। तो 1/x कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट, यही आंसर होगा आपका। तो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है कि सेकंड का क्वेश्चन है और लेकिन ये स्टैंडर्ड लेवल में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको लॉन्ग मेथड यूज करना ही नहीं है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करने कि इन दोनों साइड का स्क्वायर करो, उसमें 2 घंटे लग जाएंगे। आइडेंटिटी यूज करो और आइडेंटिटी यूज को करने के बाद आपको इस तरीका से करना और इन द टर्म ऑफ x we will find the answer of sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक का यूज करके हमें क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस वीडियो में रह गया था, सिंपल क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन था cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री
डॉट 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 cos 190 डिग्री 180 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी? सोचो और जल्दी बताओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी मैं फाइंड आउट करूं। देखो यहाँ पे cos 1 डिग्री ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब क्या है cos 1 डिग्री cos इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री। इसी तरीका से एक टाइम्स में इंटू में cos 90 डिग्री भी आएगा क्योंकि ये cos 180 तक जा रहा है। अब आपको पता है कि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0। अगर 0 की आप इसमें किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 0। ये क्वेश्चन हमने इसलिए कराया है क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन में पूछा जाएगा और प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन हम नहीं करा पाए थे। तो इसमें हमने ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इन्हीं के बेस पर आपको डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन करना कैसे? शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।